हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड मैथ्स एंड एडवेंचर। खैर मकदम है आपका फिर एक बार आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्पीड मैथ्स एंड एडवेंचर। क्योंकि मैं आप लोगों को लगातार सिंपलीफिकेशन करा रहा था। सिंपलीफिकेशन हमने डिवीजन से स्टार्ट करा था। मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें करके हम सिंपलीफिकेशन पे आएंगे और दिखा दूंगा मैं आपको कि कैसे आप आसानी से जो है सिंपलीफिकेशन को सॉल्व कर पाएंगे विदाउट टेकिंग एनी पेन एंड पेपर इन यूज। लेकिन नीड अब ये है कि आने वाली कुछ एग्जाम्स है जिसके लिए मुझे भी कॉल्स आए कि भाई आपको अगर कराना है तो पहले आप 1-2 हफ्तों में ये करा दीजिए। और ये जो आपका एग्जाम आने वाला है क्लास 4th का एग्जाम, उसमें आपसे मैथ से नहीं बल्कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी एग्जाम में। और मैंने सुना है कि रीजनिंग को मिला के ये 20 मार्क्स का पोर्शन बन रहा है। तो उसमें आपको एक एवरेज आपसे पूछा जाएगा, दूसरा आपसे एज पूछा जाएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ आपसे पूछा जाएगा, और लास्ट में जो इसका इन्होंने दिया है वहां पे सिलेबस में शायद टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क है आपका। तो इसका जो हमारा पहला टॉपिक बनता है वो है एवरेज। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला है कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है बिल्कुल डिफरेंट है आपके मैथ से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपकी एबिलिटी चेक की जाती है, एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है कि कैसे आप अप्रोच करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। एक न्यूमेरिकल जो जहां पे आप न्यूमेरिकल सोल्यूशन मांगा जाता है मैथमेटिक्स में, उसे आप अप्रोच कैसे करें। जरूरी नहीं है कि आप मैथ्स से अप्रोच करेंगे, आप बिल्कुल मतलब मैथ्स को जाने बगैर भी इस चीज को जो है सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जो एबिलिटी है इन चीजों को सॉल्व करने की, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो आपकी सलाहियत रहती है, एबिलिटी रहती है, इसी को हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। और इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम 2 हिस्सों में पढ़ते हैं, एक हुआ बेसिक और दूसरा हुआ अप्लाइड। और बेसिक में जो हमारी चीजें बनती है वो है एजेस, वो है परसेंटेज, वो है टाइम एंड वर्क, वो है एलसीएफ, वो है एलसीएम, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो है सिंपल इंटरेस्ट। ये सारी चीजें जो हमारे बेसिक में पढ़ती है। और जो हमारा अप्लाइड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें हमारे पास रहती है लीनियर इक्वेशन, उसमें हमारे पास रहती है डेटा इंटरप्रिटेशन। जो जब आप ये सारी चीजें सीखते हैं तो इसका यूज होता जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन में, जहां पे आपके पास कुछ डाटा होता है और उस डाटा को आपको अपने इंटरप्रेट करना होता है। ये डाटा क्या है, आपसे क्या मांग रहा है, एवरेज कैसे निकाले वहां पे, परसेंटेज कैसे निकाले वहां पे। क्योंकि वो बात की बात है और आपके सिलेबस में भी नहीं है। फिलहाल हम आपके सिलेबस का पहली चीज यहाँ पे करने जा रहे हैं, दैट इज एवरेज। इस एवरेज पे आपके लिए 2 वीडियोस बनेंगे। पहले वीडियो में मैं आपको एवरेज के बारे में बेसिक्स सिखा दूंगा कि एवरेज होती क्या चीज है और इसे अप्रोच कैसे किया जाता है। और ये जो एवरेज है इस पे जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस, उनके जो फॉर्मेट्स रहेंगे, डिफरेंट फॉर्मेट्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि आपको नॉर्मली सिखाया नहीं जाता। इस पे एक अगर आप इस एंगल से तैयारी करके जाते हैं कि आपने 4 या 5 फॉर्मेट्स पे काम किया होता है, आपको पता है एक फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन आने वाला है। ये थोड़ी ना ऐसा है कि आप कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिख रहे हैं, लाइक मैट्रिक 12th आप लिख रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल का कोई एग्जाम लिख रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ से अगर आप 10 चीजें याद करके गए तो इन्हीं में से कोई चीज वहां पे आनी थी। अगर आपने 1000 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे घर पे ट्राई किए होंगे, जरूरी नहीं है कि 1000 न्यूमेरिकल्स में, 1000 न्यूमेरिकल्स में एग्जाम में आपसे कोई चीज पूछी जाएगी। तो आपको तैयार रहना होगा इस चीज के लिए कि आपने वहां पे वो न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है जो आपने घर पे देखी नहीं। तो होता क्या है ऐसे न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम पे आपने फॉर्मेट सीखने होते हैं कि क्यों कौन से पॉसिबल फॉर्मेट्स है जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नॉर्मली ये जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है इसे हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि आपके पास मानो 10 चीजें हैं, उनका कोई पैरामीटर फिक्स्ड होता है। मान लो 10 आदमी है आपके पास, 10 ऑब्जर्वेशन, 10 आदमी आपके पास। हमें बताया गया है कि 10 आदमियों का जो मास है वो इस प्रकार का है, किसी का 50 है, किसी का 51 है, किसी का 59 है, किसी का 40 है, किसी का कुछ और है। तो आपसे पूछा जाता है कि एक सेंट्रल नंबर बता दो इनमें, वो इन्हीं नंबर्स के बीच में एक नंबर होता है, वो आप कैसे निकालते हैं। उसके लिए एक सिंपल सी फॉर्मूला आपको याद करनी होगी कि अगर आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, इन ऑब्जर्वेशन पे आपसे कोई पैरामीटर पूछा जाता है, या इनकी हाइट, या इनकी एज, या इनका मास, इन्हीं 3 चीजों पे फिलहाल हम बात करेंगे, तब कि आपके लिए जो है ये चीज आसान बनेगी। अगर 5 ऑब्जर्वेशन आपके पास है और इन 5 ऑब्जर्वेशन का आपको बोला गया है मास क्या है, और आपसे सिंपल, चूंकि जाहिर सी बात है 5 ऑब्जर्वेशन इनका मास सेम होना ही नहीं है। और अगर इनका मास सेम नहीं है, डिफरेंट है, मानो किसी का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, चौथे का डी है,
और लास्ट वाले का ई हुआ। आपसे बोला जाएगा बताइए जनाब इन 5 नंबर्स का सेंट्रल नंबर क्या बनेगा, ये जो हमने पैरामीटर लिया, या इनकी एवरेज औसत इनकी क्या बनेगी। आप सिंपली क्या करेंगे, ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है इनको आप सम करेंगे। इनका जो समेशन होगा उस समेशन को आप समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप न्यूमरेटर में प्लेस करेंगे और डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, चूंकि आपके पास पहले से होंगी। 5 ऑब्जर्वेशन है, 6 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। लाइक यहाँ पे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं मानता हूं कि मेरे पास मुझे बताया गया है कि भाई 5 बंदे हैं, उनकी हाइट है, किसी की है 5, दूसरे बंदे की 6 है, तीसरे बंदे की 7 है, चौथे बंदे की 4 है और 5वें बंदे की जो है वो मानो 8 है। भाई बोल दो एक सेंट्रल नंबर क्या बनेगा, उसी को हम एवरेज कहते हैं। या भाई बोल दो अगर हम इस चीज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हर एक को कितना मिलना है। होगा क्या, आप इन 5 चीजों को यहाँ पे सम करेंगे। सम करने के लिए करना क्या है आपको, 5 + 6 करेंगे, +7 करेंगे, +4 करेंगे, +8 करेंगे और इसके डिवाइड में आप लाएंगे नंबर को 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, इसको सम करके मैं इससे डिवाइड करूंगा, जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो सिंपली मेरा आंसर होगा। लेकिन अगर आप इस अप्रोच से जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है टाइम लगना है, और वहां पे इतना सिंपल पूछा नहीं जाएगा, टाइम लग जाएगा। इसी के लिए मैंने 2 अप्रोच चुने हैं, 2 अप्रोच चुने हैं जिनसे जो है आप ये वाले क्वेश्चन सिंपली सॉल्व विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला जो हमारे पास मेथड रहेगा वो रहेगा आर्बिट्री मेथड। इस आर्बिट्री मेथड में हम क्या करेंगे, और आर्बिट्री मेथड को जानने से पहले हम कुछ फॉर्मेट्स की बात करेंगे। पहला फॉर्मेट ये रहेगा कि वो आपको 5 या 10 या कुछ भी नंबर जो उसके मन में आए या जो उसे सूट ठीक ठाक लगे, जो उसे सूट करे उसके सोचने को, वो क्या करेगा, आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस देगा, उनका कोई पैरामीटर फिक्स करेगा, मास, वॉल्यूम, हाइट, एज, कुछ भी उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, या डिस्टेंस में आपको कुछ दे दे तो वो कुछ पैरामीटर्स फिक्स करके आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस देगा, फिर उनकी एवरेज बताने को कहेगा। 5 ऑब्जर्वेशन से भाई इनका मास ये है, आप बता दीजिए एवरेज क्या है। लेकिन एक बात याद रखिए, एग्जाम में इस फॉर्मेट पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जाम है एसएसबी का, उस वहां पे आपको चीजें करने के लिए टाइम बहुत मिलता है, और वो नॉर्मली ऐसी चीज नहीं देगा जो हर एक बंदा कर सकेगा, ऐसी चीज नहीं देगा। यहाँ पे फिर मैथमेटिक्स स्टूडेंट कुछ ट्रिक्स विक्स लगा के या हर एक स्टूडेंट थोड़ा टाइम कंज्यूम करके ये कर देगा ये, लेकिन इस वाले फॉर्मेट पे नहीं आएगा, जहां पे आपको ऑब्जर्वेशंस वहीं से दी गई होगी और इनका नंबर भी वहीं से दिया गया होगा। बात मेरी पल्ले बांध लो भाई, ये वाला फॉर्मेट एग्जाम में नहीं आने वाला। आप चाहे 8th स्टैंडर्ड का ही एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा भाई आपके पास 5 बंदे, उनका मास है 51, 53, 54, 59 और 41। भाई बता दीजिए कि इनकी एवरेज क्या होगी। इनकी एवरेज, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में जाओ ये वाला क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो जो क्वेश्चन पूछा जाए पहला फॉर्मेट ये पे रिजेक्ट हुआ, लेकिन इस पे भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा के दूंगा। मान लो कि आपसे पूछा गया है कि भाई यू हैव 5 नंबर्स, उनका जो भी उसने वहां पे ऑब्जर्वेशन फिक्स या पैरामीटर फिक्स किया होगा, हमें उसके साथ लेना देना नहीं। फिलहाल हम ऐसे लिखेंगे कि भाई मेरे पास 5 नंबर है, एक है 22, दूसरा है मानो 24, तीसरा है मानो 26, चौथा है मानो 18, पांचवा है मानो अब 16। भाई ये मेरे पास 5 नंबर है, 5 नंबर्स। आप मुझे बता दीजिए कि इनकी एवरेज क्या होगी। नॉर्मली आप करोगे क्या, इन्हें ऐड करोगे और फिर डिवाइड 5 से करोगे, आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट बता दूंगा। अगर आपके 5 नंबर्स किसी 10 के मल्टीपल के नजदीक पड़ते हो, उस 10 के मल्टीपल को आप आर्बिट्री नंबर मानो, एक एज्यूमेट्री नंबर ले लो, और जो नंबर्स उससे ज्यादा हो रहे हैं उन्हें न्यूमरेटर में प्लस कर दो, जो कम हो रहे हैं उसे डिनोमिनेटर में माइनस कर दो, और फिर देखो क्या होता है। चलो यहाँ पे आपको लगता है कि एक बीच का नंबर बनने वाला है 20,
ये सारे 20 के मल्टीपल्स नहीं है, लेकिन नजदीक का यहाँ पे जो मल्टीपल है 10 का वो 20 है। मैंने 20 ले लिया और इसको जब मैंने देखे 20 से 2 ज्यादा है तो 2 लिख दिया मैंने, ये 20 से 4 ज्यादा है तो 4 लिख दिया, ये 20 से 6 ज्यादा है तो 6 लिख दिया। डिनोमिनेटर में वो वाले नंबर्स जो 20 इस एज्यूमेटरी नंबर से कम होंगे। ये 18 है, 20 से कितना कम है, 2 कम है, 16 है, 20 से कम कितना है, सॉरी यहाँ पे माइनस, ये 20 से 4 कम है, ये 4 इससे कटा, ये 2 इससे कटा, रहा कितना 6। और ये जो नंबर्स हैं आपके पास कितने नंबर्स है, 5 है, इसे नॉर्मली इससे डिवाइड कर दीजिए। 1/5 आपको पता ही है 0.2 के बराबर है या 0.20 के बराबर है, इनटू इस 6 से कर दीजिए तो 1.2 हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे एवरेज है 21.2 आने वाला है। लेकिन याद रखें ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं, पहला फॉर्मेट लिखा था। दूसरा फॉर्मेट जो इस पे बनेगा पॉसिबली वो जो आपसे पूछ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है अगर पेपर सिंपल या इजी बना तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे पूछे भाई मुझे बता दीजिए आपके पास 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स, उनकी एवरेज है 21। क्या इसने फिक्स किया, हमें उसके साथ नहीं, एज फिक्स की है, मार्क्स फिक्स किए हैं स्टूडेंट्स के, हाइट फिक्स की है स्टूडेंट्स की, हाइट फिक्स की है किसी और चीज की, या कुछ भी इसने फिक्स करा हो। ये बोलता है वहीं से कि आपके पास 5 नंबर्स है और इन 5 नंबर्स की जो है एवरेज वो 21 के बराबर है, 21 के बराबर। अगर ये 21 के बराबर है तो मैं हर एक नंबर पे कुछ ऐड कर रहा हूं, मानो ए ऐड कर रहा है। इसने बोला आपके पास 5 नंबर्स है, 5 नंबर्स की जो है एवरेज वो 21 के बराबर है, और अगर आप हर एक नंबर को ए से ऐड करोगे तो आप मुझे बताओ कि एवरेज कैसे अफेक्ट होगी, ये बढ़ेगी, ये घटेगी, क्या होगा इस पे, और नए जो नंबर्स बनेंगे उनकी एवरेज क्या होगी। इस पे आपसे 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या वो आपसे बोलेगा कि इस 21 को आप प्लस कर दो ए, या बोलेगा कि 21 को प्लस कर दो बी, इन मल्टीप्लाई कर दो ए, या आपसे बोलेगा कि इसे हम सब्ट्रैक्ट ए करेंगे। तब बोलो आप कि भाई ये जो हमारी एवरेज है ये कैसे अफेक्ट होगी। यहां पे मैं सिंपली आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना देता हूं। द एवरेज ऑफ मार्क्स obtained by 5 students in maths is 22 लेते हैं, 22 if every observation is added by 5। अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 ऐड कर रहे हैं, what will be the new average। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है द एवरेज ऑफ मार्क्स obtained by 5 students in maths is 22। 5 स्टूडेंट है, इनके जो मैथ्स के मार्क्स है उसकी एवरेज है 22। किसी का 24 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 26 होगा, किसी का 14 होगा, और एवरेज जो इसका एक सेंट्रल नंबर है वो 22 बन जाता है औसत। अगर इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज एडेड बाय 5, अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को यानी हर एक स्टूडेंट के मार्क्स में 5 मार्क्स का इजाफा करें, इंक्रीज करें, तो व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, ये जो नए नंबर्स बनेंगे उनकी एवरेज क्या होगी। यहां पे मैं आपको बता दूंगा, यहां पे नॉन मैथ स्टूडेंट बहुत वक्त के लिए सोचने लगेंगे भाई ये नंबर्स दिए गए हैं, मुझे नंबर्स का नहीं पता क्या है, मुझे खाली एवरेज दी गई है, मैं कैसे हर एक नंबर को ऐड करूं 5, फिर मैं देखता कि नए नंबर्स क्या बनते, उनको मैं समेशन करता, फिर मैं डिवाइड करता, कुछ दिया ही नहीं गया, खाली इसने बोला है 22 है, क्या करूं मैं यार। उसने आपको फंसाने की कोशिश करी है। अगर वो वही से बोलता है कि आपकी एवरेज 22 है तो आप ये मान के चलो कि हर एक बंदे के पास 20 है। हाँ भले इसमें किसी के पास 18 होगा,
दूसरे बंदे के पास 22 होगा, तीसरे बंदे के पास 26 होगा, कुछ भी हो, लेकिन एवरेज तो 22 ही बनता है ना। अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मतलब हमें समझ ये आया कि भाई हर एक बंदे के पास, हर एक स्टूडेंट के पास 22 मार्क्स है। अगर हर एक स्टूडेंट के पास 22 मार्क्स है तो इस वाले फॉर्मेट के क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है। जो इसने एवरेज वहीं से बता के रखी है उसको ऐड कर दो, जो ये ऐड करने के लिए बोल रहा है। 22 + 5 = 27, इट विल बी योर आंसर। लिख के ले लो भाई, आंसर यही होगा, कुछ और नहीं होगा। और हाँ, अगर इसने अब ये नहीं बोला, इसने बोला कि भाई 5 स्टूडेंट्स हैं, इनके मैथ्स के मार्क्स 21 है, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे हम एडिशन में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये मैं एज्यूमेट्रिक नंबर ले रहा हूं, जरूर नहीं आप 1000 नंबर्स पे इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, आप याद रख लेना, अगर पेपर इजी हुआ तो फॉर्मेट क्वेश्चन के आपका ये होगा, इस वाले फॉर्मेट पे वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अच्छा, वो बताएगा आपसे पूछेगा नॉर्मली, भाई हमें बता दीजिए कि आपके पास 5 स्टूडेंट्स है, उनके मार्क्स, एवरेज मार्क्स है मैथ्स में 22। अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमें बता दीजिए नए जो हमारे पास नंबर्स बनेंगे वो। नॉर्मली आप करेंगे ऐसे, अगर आप मैथ्स जाएंगे तो आप करेंगे 22 जो होगा आपको 5 बार इसमें आप 5 करेंगे मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे ये कितना आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पता है मुझे 110 आने वाला है, यहाँ पे भी 110 आने वाला है, तो ये 5 बार 110 बनेगा। तो ये मैं जब 5 बार ऐड करूंगा, फिर इस पे डिवाइड 5 करूंगा, तो फिर भी आंसर मेरा वही आएगा। मैं क्यों इतनी झंझट में पढ़ूं भाई, मैं कर लूंगा कि यहाँ पे 22 पता है एवरेज है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर है, बीच वाला नंबर है जो उसने मुझे दिया, मुझे क्या करना है उसने जो भी नंबर दिए, लेकिन मेरे लिए क्लू छोड़ के गया कि भाई आप हर एक नंबर को 22 मान सकते हो। इसने अगर मुझे 22 पे हर एक नंबर पे 5 मल्टीप्लाई करने को बोला, तो मैं इसी एवरेज पे करूंगा, क्योंकि मुझे पता सेंटर नंबर ये बनने वाला है, तो मैं इसी में इस पे मल्टीप्लाई करूंगा, 110 मेरा आंसर बनेगा। और तीसरी चीज जो यहाँ पे आपसे वो पूछ सकता है वो ये है कि भाई मानो यही 5 स्टूडेंट है, इन्होंने एवरेज मैथ्स में 22 मार्क्स लाए हुए हैं, तो बता दीजिए अगर हर एक स्टूडेंट के मार्क्स में हम सबट्रैक्ट करें 5, पहले हमने ऐड किया, ध्यान रखना ये मैंने अलग से 3 क्वेश्चन कराए थे, लेकिन आप जानते हैं कि भाई वीडियो चढ़ानी है यूट्यूब पे तो अलग अलग क्वेश्चन नहीं लिख सकते, क्योंकि वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन को एडिटिंग करके जो है आपको बता दिया। वो पूछ रहा है मुझसे, भाई बता दीजिए द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन मैथ्स इज 22। अगर 5 स्टूडेंट मैथ्स में 22 औसतन मार्क्स ला रहे, किसी का इससे ज्यादा होगा, किसी का इससे कम होगा, लेकिन औसत 22 है। अगर हर एक स्टूडेंट के मार्क्स में से 5 मार्क्स हम निकाल दे, सबट्रैक्ट करें, माइनस करेंगे, तो बता दीजिए इससे क्या असर होने वाला है आपके एवरेज पे, या न्यू एवरेज आपकी क्या बनेगी। करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, 22 को आप 5 से सबट्रैक्ट कर दो तो आपका आंसर 17 आ जाएगा। बस फंसना नहीं है यहाँ पे ये नहीं सोचना कि भाई 22 कैसे एवरेज बना होगा, मुझे वो नंबर ढूंढने हैं, फिर हर एक नंबर से 5 मैंने कट करने हैं, फिर मेरा एक नंबर बनेगा, उनको मैं समेशन कर दूंगा, समेशन करके मैं डिवाइड कर दूंगा, तब जाके मेरा आंसर बनेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल ये नंबर उठा लो, मान लो यही 5 नंबर के वैल्यू है, कुछ के ज्यादा कुछ के कम, लेकिन सेंट्रल नंबर यही है। मान लो अगर आपके पास ये 5 नंबर स्टूडेंट ऐसे थे, A B C D और E, आपको अगर उसने बोला है कि 5 के एवरेज 22 है, तो इसका भी 22 होगा, इसका भी 22 होगा, इसका भी 22 होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे 22 होगा और इसका भी 22 होगा। मुझे पता है अगर 5 का 22 है तो एवरेज भी 22 होगी, इसी पे माइनस करूँ, इसी पे चढ़ा दूंगा, इसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे, वरना एग्जाम में फंस जाओगे। और एक फॉर्मेट जो वो आपसे पूछ सकता है वो ये, तीसरा जो इस पे फॉर्मेट बनेगा एवरेज पे, आर्बिट्ररी मेथड पे, वो ये बनेगा कि वो आपसे एक रेगुलर सीरीज पूछेगा। बात समझ लेना, वो आपसे एक रेगुलर सीरीज पूछेगा कि भाई ये आपके पास 5 नंबर्स है, ये कंसेक्यूटिव है या ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, पहली सीरीज
ऑड नंबर, ये आपसे पहली सीरीज पूछी जाएगी। दूसरा वो आपसे पूछेगा कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है। और तीसरा पूछेगा कि जनरली ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है। कंसेक्यूटिव नंबर्स आपसे पूछा जाएगा, भाई बता दीजिए आपके पास कंसेक्यूटिव 5 ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव 5 इवन नंबर है, कंसेक्यूटिव 5 आपके पास जनरल कंसेक्यूटिव नंबर है, वो ऑड भी होंगे और उसमें इवन भी आ जाएंगे। भाई इनकी एवरेज मानो 21 है, हमें बता दीजिए पहला नंबर क्या होगा। फंस गई अब, बस नहीं भाई, यहाँ नहीं चलेगा, हमें मैथ्स का स्टूडेंट ही होना है। अरे भाई मैथ स्टूडेंट कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे टाइम कंज्यूम करके आंसर देगा, लेकिन आपका टाइम भी नहीं जाएगा जाया अगर आप इस वाले अप्रोच से जाओगे आर्बिट्री, जो मैं आपको अभी इस पे सिखाने जा रहा हूँ। चलो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं, द एवरेज ऑफ, देख लेना मैं भाई क्वेश्चंस खुद बना रहा हूँ, इसमें ये मैंने कहीं से लेके बस पता है चीजों का फॉर्मेट ये है, क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपको किताबों से नहीं मिलेंगे कहीं, मैं बना रहा हूँ ऐसे ही, मेरे जहन में आ रहा है, मुझे स्ट्राइक कर रहा है भाई इस नंबर पे ले लो, तो मैं इसी नंबर पे ले रहा हूँ। द एवरेज ऑफ 5 इवन consecutive numbers is 22. What will be the first number? ये इसकी प्रोबेबिलिटी है आर्बिट्री। अगर इस पहले वाले कॉन्सेप्ट से उसने क्वेश्चन पूछे तो यहां से चांसेस है बहुत ज्यादा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो पूछेगा द एवरेज ऑफ 5 इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 22। आपके पास 5 इवन कंसेक्यूटिव नंबर है जिनकी एवरेज 22 है। व्हाट विल बी द फर्स्ट नंबर? हमें बताना है कि भाई आप बताए कि फर्स्ट नंबर क्या होगा। भाई अगर सीरीज ऐसे रेगुलर होगी तब हमने पता है कि भाई बीच का नंबर एवरेज होने वाला है। मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट साइड करता हूं। अगर उसने पूछा कि भाई आपके पास 5 नंबर है 18, 20, 22, 24 और 26, ये आपके पास 5 नंबर है, बता दीजिए कि एवरेज क्या होगी। अब भाई टाइम नहीं जाया करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अगर ऐसे रेगुलर सीरीज जहां पे हर जगह 2 ऐड हो रहे हो, या कहीं पे 1 होगा, कहीं पे 3 होगा, या और सीरीज होगी, एवन सीरीज होगी। नॉर्मली एरिया है हमारे पास और एवन सीरीज है, तो यहाँ पे आप सीधा बीच का नंबर उठाएंगे, सेंट्रल नंबर। यहाँ पे आप सीधा बीच का नंबर उठाएंगे, 22 इज योर आंसर। कोई करना नहीं है, ना कुछ जोड़ना है ना कुछ डिवाइड करना है, बस फटाक से देखो सीरीज कैसी है, पहले नंबर्स को देखो। इसने मुझे कोई रेगुलर सीरीज तो नहीं दी है, तब मुझे ऐड करने या डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ रेगुलर सीरीज है, कौन सी रेगुलर सीरीज है? यहाँ पे कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स दिए गए हैं, तो क्या करेंगे आप बीच का नंबर उठा लेंगे, बीच का नंबर उठा लो, आंसर आ जाएगा। हाँ अब अगर उसने यहाँ पे आपसे पूछा 19, 21, 23, 25 एंड 27, ये भी 5 कंसेक्यूटिव मगर ऑड नंबर्स है, यहाँ पे इवन नंबर्स नहीं है, यहाँ पे ऑड नंबर्स है। भाई बता दीजिए एवरेज क्या है? स्टूडेंट्स क्या करने लगेंगे? 27, 25, 23 को ऐड करने लगेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तब उनका टाइम जाया जाएगा और उनको डिवीजन का भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कर नहीं पाएंगे, तो फिर 5-10 मिनट यहाँ पे देके वो ऐसे ही इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अगर नेगेटिव आ गया, अगर नेगेटिव नहीं तो तुक्का लगा देंगे। नहीं भाई, ना तुक्का लगाना है ना टाइम जाया करना है, सीधा आपका 23 आंसर भाई। क्यों? क्योंकि अगर रेगुलर सीरीज है, आप जब भी वो आपसे नंबर्स पूछेगा तो आप सीधा क्या करेंगे, टाइम जाया किए बगैर आप सीरीज को देखोगे। अगर सीरीज रेगुलर होगी, एक रेगुलर फैशन पे चल रही है, तो आप बीच वाले नंबर को उठा लेंगे। हाँ यहाँ पे आप मसला बन जाएगा, आप कहेंगे सर आपने नंबर 5 दे दिए तो सीधा बीच का नंबर बना, अगर ये 4 नंबर हुए तो बीच का नंबर कैसे बनेगा? हाँ दिखा दूंगा भाई, कोई मसला नहीं। मानो यहाँ पे 22 है, 24 है, 26 है और 28 है। आपसे पूछा गया भाई ये 4 नंबर है, आपने सीरीज को जब नजर डाली तो सीधा समझ में आपको ये आ गया कि भाई ये जो है एक रेगुलर सीरीज है, लेकिन
नंबर 4 है, मुझे सर ने बोला है बीच का नंबर लेना है, बीच का नंबर ये भी है ये भी है, कोई मुझे बीच का नंबर नहीं दिख रहा है, तो क्या करूं? हाँ भाई करना कुछ नहीं है, ये जो 2 नंबर है बीच के, जो बीच के आपके 2 नंबर, इन केस अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास इवन आई, जहां पे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे भाई सेंट्रल नंबर कौन है, तो यहाँ पे ये जो बीच के 2 नंबर है, यहां से 24 है और यहाँ 26 है, तो 2 में से जो इन दोनों के बीच में होगा एक नंबर वही होगा 25। 24 और 26 के दरमियान क्या है? 25। और 25 को पिक कर लीजिए आपका आंसर। बस करना नहीं है, ये चीजें एग्जाम में नहीं करनी, नॉर्मली ये चीजें बैंक पे, सीएससी पे, एसएससी पे, रेलवेज पे, लाइफ इंश्योरेंस पे, इन्हीं जगहों पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को फंसाने की कोशिश इसलिए की जाती है कि इसका टाइम जाया हो जाए, और वहां पे एग्जामिनर का यही फोकस रहता है कि मैं स्टूडेंट का किसी तरह से टाइम बर्बाद करूं। यहाँ पे टाइम का कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप टाइम बचा लेंगे तो उस टाइम में आप दूसरे पोर्शन से क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। करना यहाँ पे यही है कि भाई आपके पास 4 इवन नंबर से आप, मैंने बोला है कॉन्सेप्ट, मैंने बोला है कि भाई आप बीच का नंबर ले लीजिए, यहाँ पे बीच का कोई नंबर नहीं बन रहा था, तो देख लीजिए जो बीच के 2 नंबर से उनके दरमियान कौन सा नंबर पड़ रहा है, वही आपकी एवरेज। इसको आप कैलकुलेट करें मल्टीपल, अगर आपको आपका आंसर यही नहीं आया तो मैं अच्छा चलो ठीक है, एक चीज को कैलकुलेट करके ही देंगे। 28 प्लस 22 कितना हुआ? 50। 26 प्लस 24 कितना हुआ? 50। 50 प्लस 50 कितना हुआ? 100। डिवाइड बाय आप इस 4 से कर लीजिए तो 25 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, ये मान लिया मैंने, हमने एक क्वेश्चन रखा था ऊपर, उसको हमने अभी, ये बीच में मुझे एक फॉर्मेट याद आया नॉर्मली, हाँ इससे प्रोबेबिलिटी है कि इससे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आपको 5 नंबर देगा, 4 नंबर देगा, 3 नंबर देगा, रेगुलर देगा, एक उनपे एक रेगुलर एक फैशन चल रहा होगा, उनमें आपको फंसाने की कोशिश ये की जा रही है यार भाई इतना सिंपल क्यों है, कुछ डिफरेंट हो रहा होगा। नहीं भाई, जानना इसी चीज को है, कैसे आप सीरीज को वहां पे देख लोगे, सीरीज को आइडेंटिफाई करोगे, अगर सीरीज आइडेंटिफाई हो गई तो आप ये वाला मेथड लगा देंगे। अब मसला रहा इस क्वेश्चन का, द एवरेज ऑफ 5 इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 22। आपसे अभी आपसे आपको नंबर दिए गए थे, अब नंबर नहीं दिए गए, हमें खाली बताया गया है कि एवरेज क्या है। व्हाट विल बी द फर्स्ट नंबर? फर्स्ट नंबर क्या होगा? हमें पता है भाई, अगर इसने 5 नंबर्स बोले हैं, उनकी एवरेज 22 है, 22 है, तो मुझे पता लगना चाहिए कि 5 नंबर्स का ये बीच का नंबर होगा। जाहिर सी बात है, 5 नंबर दिए गए, इसने वहीं से बोला कि पांच जो नंबर दिए वो सारे के सारे इवन है और कंसेक्यूटिव भी हैं, उनकी जो ये है एवरेज वो 22 बन जाती है। तो जाहिर सी बात है इसके आगे 20 और 18 आना है, और इसके बाद 24 और 26 आना है, तो सीरीज बन गई। देख लो भाई, देख लो इसको गौर से, 18, 20, 22, 24, 26, 5 नंबर है आपके पास। तो पहले मुझे ये समझ आया कि ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये ऑड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, ऑड मतलब 5 है। अगर ये ऑड है तो बीच का नंबर क्या होगा? आपकी एवरेज होगी। वहीं से इसने गलती करी है भाई, इतना इजी क्वेश्चन दिया है, इसको नहीं पता कि हम इसको इस वाले मेथड से अप्रोच करने वाले हैं। 22 वहीं से बता के रखा है, इसके आगे 2 इसके पीछे 2, तो अब मसला खत्म। चलो ठीक है, उसने अब बोला है भाई आप हमें बता दीजिए द एवरेज ऑफ 5। अब मैंने यहाँ पे कंसेक्यूटिव एवन लिखा था, मैं लिखता हूं द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 22। अब आपके पास 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है जिनकी एवरेज 22 है। व्हाट विल बी द फर्स्ट नंबर? पहला नंबर क्या होगा? आप करेंगे क्या? इस 20 को सच लिखेंगे। आपको पता है 5 नंबर है तो इससे पहले 2 आने वाले, क्योंकि कंसेक्यूटिव है ना, इससे पहले 2 आने वाले और इससे बाद 2 आने वाले हैं, तो इससे पहला जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा इसका इमीडिएट प्रोसीडर, आई मीन टू से इसका इमीडिएट प्रोसीडर तो 21 होगा, और उसका इमीडिएट प्रोसीडर 20 होगा, इसका इमीडिएट फॉलोअर होगा 23 और उसका इमीडिएट फॉलोअर होगा 24। तो मसला खत्म। अगर आपसे पूछा गया है कि भाई बता दीजिए व्हाट विल बी द फर्स्ट नंबर, क्या होगा? 20। इस वाली सीरीज में वो आपसे और एक चीज पूछ सकता है इस वाले फॉर्मेट में। फॉर्मेट यही है, लेकिन क्वेश्चन का उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या पूछेगा? क्वेश्चन मैंने ये रखा, यहां पे वो पूछेगा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। भाई 5 नंबर है आपके पास, लेकिन मसला ये यहाँ पे टेक्निकल टर्म बन रही है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते।
5 नंबर है आपके पास, लेकिन कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव 5 नंबर जिनकी एवरेज 22 है। आप बता दीजिए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। अब आपको पता है, पहले आप यहाँ पे सीरीज को जानने की कोशिश करेंगे। आपके पास जो 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का बीच वाला नंबर दिया गया है वो 22 है, तो जाहिर सी बात है 21 और 20 आगे आने वाले और इसके पीछे 23 और 24 आएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, मल्टीपल करके क्या आएगा, किस किस का मल्टीपल, फर्स्ट एंड द लास्ट। फर्स्ट यहाँ पे 20 है, लास्ट यहाँ पे 24 है। ठीक है, करेंगे आप कुछ नहीं, 10 को करेंगे 24 से 240 आएगा, और यहाँ पे जो 10 बचते हैं उसको करेंगे 24 से तो 240 और आया तो 448 आपको आपका आंसर होगा। बस सिंपल सी बात। हाँ, यहाँ पे वो ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन यही, क्वेश्चन यही, क्वेश्चन यही, क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं चेंज करूंगा, क्वेश्चन यही, क्वेश्चन यही, और यहां पे लास्ट में वो पूछेगा व्हाट विल बी द समेशन ऑफ, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। क्वेश्चन बिल्कुल सेम, क्वेश्चन बदला नहीं, क्वेश्चन ही बदला। वो पूछेगा भाई एवरेज 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स की है 22, एवरेज है 22, तो मुझे जाहिर सी बात है मुझे समझ में आ गया 5 नंबर्स कैसे होंगे, क्या होंगे, ये 20 से स्टार्ट होकर 24 तक जाएंगे। और फिर पूछा है व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, पहले और लास्ट का सम क्या होगा। हमने अभी ये सीरीज देखी 21, 21, 22, 23 और 24, इसको और इसे सम करने के लिए बोला है। 24 और 44 हुआ, सिंपल मसला खत्म, करना भाई कुछ नहीं। अरे भाई एवरेज इतनी सिंपल है ना, इतनी सिंपल कि आप एक बार आप सीख जाओगे। फिर अगर आपने कभी किसी एग्जाम में गलत किया होगा तो आप क्या करेंगे भाई, जुबान खींच लेंगे, अपने दिमाग को हाथ लगा देंगे कि हमने किया क्या था, किस चीज को हमने छोड़ा था। ये कोई छोड़ने वाली चीज नहीं, और जरूरी नहीं है इसके लिए आप मैथ्स तो आप अभी देख रहे होंगे कि मैं कुछ ऐसा करा नहीं रहा हूं। नॉर्मली आपको मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स या मैथमेटिक्स टीचर जब आपको एवरेज करवाएंगे तो अब आपको बोलेंगे कि भाई वो जो नंबर नहीं दिया गया लेट इट बी इक्वल टू एक्स, फिर एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करवाएंगे, तब नॉन मैथ स्टूडेंट को लगेगा है भाई कहाँ फंस गया हूँ यार, छोड़ दो ना ये मार्क्स बेस छोड़ दो, कोई कौन सा मसला हुआ, ये बेस छोड़ दे दो, किसी और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा, किसी और पोर्शन पे ज्यादा प्रिपरेशन करके जो एग्जाम में जाऊंगा। नहीं, लेकिन नहीं, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। करना यहाँ पे भी है, रीजनिंग हो या ये हो, मैं रीजनिंग का भी करा दूंगा और ये भी इंशाल्लाह अब की बारी हर एक दिन 2-2 वीडियोस आ जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो आपके पास दिन बचे हैं इसमें ये ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर सकें। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। मैंने हम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम रिकीप करते हैं हमने क्या किया, एवरेज क्या हुआ, एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो उसे हम करते कैसे, वो जो पहला फॉर्मेट बना मैंने बोला कि वो एग्जाम में बिल्कुल ही नहीं आने वाला, बिल्कुल ही नहीं आने वाला, नहीं आएगा आप कुछ भी कर लो। हाँ, अब अगर आया तो वो जो मैंने अभी इस पे यहाँ पे करवाया था कि वो आपको एक रेगुलर सीरीज देगा, रेगुलर सीरीज देगा, आपका टाइम देके आपका टाइम जाया करने की कोशिश करेगा, नहीं कि टाइम नहीं जाया करना है, सीधे सीरीज को देखना है। सीरीज रेगुलर जा रही है तो भाई क्या आपका कौन सा कॉन्सेप्ट वहां पे लगा, मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। और दूसरा मैंने बता दिया था कि वो ये पूछेगा भाई कि आप बता दीजिए एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 22 व्हाट विल बी द ये। और तीसरा मैंने बोला था कि वो एवरेज को कुछ छेड़ेगा, भाई 5 नंबर है उनकी एवरेज ये है, उसे वो फिर कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, उसको मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, इसको मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ, इसे मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या इसे मैं कुछ डिवाइड कर रहा हूँ। इनफैक्ट ये भी बोलेगा कुछ डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसमें, जो मैंने बोला नहीं, कुछ डिवाइड कर रहा हूँ। तो आप वो बता दीजिए नए नंबर्स बनेगा, सेट ऑफ न्यू नंबर्स, उनकी एवरेज क्या बनेगी। वहां पे भी आपने कुछ नहीं करना है, करना यही है कि भाई ये जो 22 की एवरेज होगी, एवरेज का मतलब ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो आप ये मान के चले कि सारी नंबर्स का वैल्यू 22 होगा, या क्या मैंने वहां पे दिया था वो आपका वैल्यू होगा, सारे नंबर्स का वैल्यू वही होगा। उसे मल्टीप्लाई कर दो सीधा जो बोल दिया है तो आपका आंसर आएगा, प्लस कर दो सीधा क्या बोला है तो आपका आंसर आ जाएगा, माइनस कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो सीधा तो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे करा दूंगा ये जो मैंने एक ही चीज यहाँ पे छोड़ी थी, ये मैंने करवाया क्या, ये मैंने एज्यूमेट्री करवाया। जो हमारा नेक्स्ट होगा उसमें हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और हाँ, याद रखना 40% चांसेस है कि जो मैंने कराया इन फॉर्मेट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 40% प्रोबेबिलिटी देयर, क्योंकि एग्जाम क्लास 4th का 40% इस प्रोबेबिलिटी की ये जो फॉर्मेट्स मैंने करा दिए इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन 60% प्रोबेबिलिटी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में से
क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आपके लिए मैंडेटरी बनता है कि आप उस चीज को जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाए, इतना क्लियर कि आप कहें कि क्रिस्टल क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अल्लाह अपने ज़मान में रखे। थैंक यू वेरी मच।